नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। धार्मिक नगरी पुष्कर से उठी एक चिंगारी, क्या बनेगी सियासी अग्निकांड। जी हां, हनुमंत कथा के मंच से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने वाला बयान अब आध्यात्म से निकलकर सीधे राजनीति के अखाड़े में आ चुका है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा इसे बीजेपी की रणनीति बता रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तंज कसते हुए खुद के एक भी नहीं का सवाल भी उठा रहे हैं, जिसके बाद गृह राज्य मंत्री यानी कि जवाहर सिंह बेठम कांग्रेस पर संत विरोधी मानसिकता का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या धार्मिक मंच से जनसंख्या पर ऐसा आह्वान सामाजिक संदेश है या समाज में नई बहस को जन्म देने वाला बयान? क्या संतों को केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित रहना चाहिए या सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर बोलने का अधिकार है? तो आज की डिबेट में इसी पर होगी सीधी और धारदार चर्चा। वैश्विक विषय है और खासकर भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है कि घटते हिंदू बढ़ते मजहबी देश को बर्बाद करने की परिस्थिति पर जा रहा। हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारी शादी नहीं हुई तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे कि बाबा तुम्हारा क्या योगदान, तो ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान दें। अब एक तो महाराज जी के कितने बच्चे इनका तो मेरे को पता नहीं, और शास्त्री जी के कितने ये भी मेरे को नहीं पता है। यानी खुद के तो एक भी नहीं है, दुनिया के 4 करवा दो। ये महाराजों का काम जो है, अच्छे प्रवचन करें, जनता को सही राह पे ले जाने वाला मार्ग उनको दिखाएं। उन्होंने जो साधु संतों के खिलाफ बयान दिया है, ये कांग्रेस के जीन में, कांग्रेस के नेता चाहे दिल्ली में बैठे हों चाहे यहाँ बैठे हों, हमेशा साधु संतों के सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये वही लोग हैं जो साधु संतों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि साधु संत सनातन संस्कृति के वाहक, और वो कोई बात अपनी कहते हैं तो अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो ये जो अनर्गल बयानबाजी करके इस देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, संत का काम होता है वो लोगों को अच्छी शिक्षा देना, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इस तरीके की बात करने का कोई सार नहीं है। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं, उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल हमारे साथ में बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर सुरेश गर्ग जी हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा का आगाज बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि सुरेश जी से मैं करना चाहूंगी। सुरेश जी, जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, आप सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आप इस बयान का समर्थन करेंगे, हाँ या ना? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी सनातन धर्म की बात आती है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों होती है। कांग्रेस हमेशा सनातन धर्म का विरोध क्यों करती है? हमेशा साधु संतों का विरोध करना इनके डीएनए के अंदर है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति को उठा के ले लो, ऊपर से लेकर नीचे तक कितने भी नेताओं को उठा के ले लो, वो हमेशा साधु संतों का अपमान करती है। 1966 के अंदर गो हत्या की रोकथाम के लिए साधु संतों ने धरना आंदोलन किया था, उसके ऊपर इंदिरा गांधी ने बड़ा मतलब जोरदार प्रहार किया था, कई साधु संतों की हत्या की थी। तो ये इस तरह के इनके डीएनए में है साधु संतों का अपमान करना। अरे भाई, साधु संतों का अपमान करने से आपको हो क्या जाएगा? और इसीलिए जनता इनको बार बार नकार देती है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बराबर ये 0 पे समेटते आ रहे, हर राज्यों के अंदर समेटते आ रहे, क्योंकि ये अपमान करते हैं। अभी इनके जो अलायंसेज हैं, आप तमिलनाडु के अंदर देखा होगा, वहां के जो नेता है डीएमके के, वो लोग भी कोसने की बात में करेंगे कांग्रेस को, इस पर भी मैं जवाब लूंगी, आपके इस दुख का भी मैं जवाब लूंगी। लेकिन आप तो ये बताइए, जो धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? नूपुर जी, मुझे ये बताइए कि अगर मान लो किसी साधु संत ने बोल दिया तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ किस बात की है? किस बात की तकलीफ है? अगर यही अभी अगर कोई दूसरे समाज के दूसरे धर्म विशेष का होता तब बताते कि जूली जी और डोटासरा जी कितने बोल रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जब 10 बच्चे पैदा होते हैं तब ये इनके क्या स्टेटमेंट होता है, तो पूछ लीजिए इनसे। तो ये इनसे पूछिए। और जहां तक शादी विवाह की बात कर रहे हैं तो पहले राहुल गांधी के लिए पूछ लीजिए ना भाई, राहुल गांधी क्यों नहीं शादी कर रहा? फिर खूब कई बार कह चुके हैं कि भाई राहुल गांधी जी शादी कर लीजिए, तो राहुल गांधी जी से बोलिए कि शादी करिए।
मना किसने किया है? सुरेश साधु जी, संतों का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए के अंदर मैं तो ये कह रही हूँ, मैं पूछूंगी जो आप कह रहे हो वही बात पूछूंगी, लेकिन आप तो ये बताइए क्या आप इस बयान का समर्थन मैं करते यही कह रहा हूँ हैं? नुपुर जी, हाँ मैं या ना? ये कह रहा हूँ कि नुपुर जी अगर महात्मा ने कोई चीज बोली है तो उसका सम्मान करना चाहिए। आज धार्मिक नगरी के अंदर महात्मा लाखों लोग वहां पे आ मतलब रहे हैं, चार और आप बच्चे पैदा उसके करने महात्मा का चाहिए, बार-बार ठीक है, अपमान करने जा रहे मतलब हो। चार बच्चे नुपुर जी पैदा बार-बार करने चाहिए, महात्मा का हिंदुओं को अपमान कर रहे हैं। चार क्यों बच्चे भाई? पैदा करने ये चाहिए, सनातन का हिंदुस्तान है, ये सेकंड सनातन राउंड धर्म में, की नगरी है। ठीक है, आप कैसे राजकुमार आप जी, महात्माओं का अपमान कर सकते हो? ठीक है, सेकंड राउंड में इस पर भी रिएक्शन लूंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब हिंदुओं को चार बच्चे पैदा करने चाहिए। राजकुमार जी आप ये बताइए, ठीक है कांग्रेस भी वार पलटवार इस बयान की बात में कर रही है पुरजोर तरीके से, लेकिन क्या अब संतों के मार्गदर्शन को नहीं मानना चाहिए? अब संतों के जो मार्गदर्शन में जाता है क्या उनकी बातों को अब आत्मसात नहीं करना चाहिए? अब यह बात जनता को बता दीजिए। नुपुर जी, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के तमाम साधु संतों का, शंकराचार्यों का सम्मान करती है, करती थी, करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। और साधु संतों से भी निवेदन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का प्रचार करने की बजाय, पर्टिकुलर किसी धर्म का प्रचार करने की बजाय वो हिंदुस्तान के लोगों को, दुनिया के लोगों को सही रास्ते पर चलने की सीख दें, उनको सच्चाई का रास्ता बताएं, उनको माता पिता का सम्मान करना, अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। साधु संतों का ये फर्ज कभी नहीं होता है कि वो बच्चे कितने पैदा हो, कितने पैदा नहीं हो, इस तरह की भ्रामक बातें वो समाज के अंदर फैलाएं। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी साधु संतों को सत्ता प्राप्ति करने का एक जरिया बना के घूम रही है। पहले बाबा रामदेव जी को लेके घूम रहे थे, अब आजकल बाबा को लेके घूम रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो इस तरह के बयान की निंदा करती है और बाबाओं से भी बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करती है, आप समाज को सही दिशा में लेके जाएं, आप समाज को अच्छी दिशा में लेके जाएं, आप हिंदुस्तान के नौजवानों को अच्छी शिक्षा दें और 4 बच्चे। पर राजकुमार जी आप तो ये बताइए, कंफ्यूजन हो रहा है कि अब संतों की बातों को माने, आत्मसात करें, उनका मार्गदर्शन ले या ना ले? नुपुर जी, ये साधु संत आज इतनी 4 बच्चों वाली बात कह रहे हैं, जब शंकराचार्य जी को वहां ठोका जा रहा है, साधु संतों को जमीनों पे पटक पटक के ठोका जा रहा है, तब ये साधु संत कहाँ गए थे? जब हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ था तब हमारे शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया था, तब ये साधु संत कहाँ गए थे? तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, साधु संतों का आपने अपने शब्दों से ही पता, राजकुमार जी बता दिया, राजकुमार जी आपने अपने शब्दों से ही बता दिया। अरे भाई क्यों राजनीति कर रहे हो? राजनीति आप ही कर रहे हो राजकुमार जी, राजकुमार जी आप खुद राजनीति कर रहे हो, डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हो साधु संतों के बीच में। राजकुमार जी आप ये नहीं बता पाए कि साधु संतों के बीच में मार्गदर्शन के लिए जाना चाहिए उनके पास में या नहीं जाना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? नुपुर जी, साधु संत की बात कैसे माने जहां 1-1, 2-2 बच्चे इस महंगाई के जमाने में प्रॉपर तरीके से उनको शिक्षा देना, पालना पोसना, रोटी कपड़ा मकान के लिए दूसरे लोग उनको, राजकुमार जी यहाँ से घोषणा करिए, राजकुमार जी घोषणा करिए यहाँ से, दूसरे धर्म के लोगों को भी घोषणा कर दीजिए, करिए वहां से घोषणा यहाँ से ही, नहीं मत करिए 10-10 बच्चे, 11-11 बच्चे। और नुपुर जी आप स्वयं 10-10 बच्चे मत करिए। कहां तक उचित है कि साधु संत समाज को सही दिशा में लेके जाए, अच्छी शिक्षा दें हमारे हिंदुस्तान को। आपकी बात का भी रिएक्शन हमारे साथ में जो है विश्लेषक बैठे हुए हेमंत भाई गोयल, डॉक्टर हेमंत भाई गोयल। हेमंत जी आप बताइए, जो आज धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है, हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, इस बयान को किस चश्मे से देखना ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, वो आप बेहतर तरीके से देखिए नुपुर जी, इससे पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हिंदू आबादी जन्म दर 2% 1 हो गई है घट के, जो अपेक्षित 3 होनी चाहिए। अब मैं धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण में समझाने का प्रयास करता हूं आपके दर्शकों को। देखिए, किसी भी देश की आबादी, उस पर लाइबिलिटी नहीं होती है, बल्कि अगर उस बेरोजगारी नहीं बढ़े, वो आज चीन की आबादी या भारत की आबादी 140 करोड़ आबादी आज हमारी देश की मजबूती है। आज हमारे पास घरेलू क्षमता बहुत ज्यादा है। आप मान के चलिए कि जापान, इटली और जर्मनी, ये तीनों ऐसे विकसित देश हैं जहां पर युवा आबादी लगातार घटती जा रही है, जन्म दर वहां पर घटती जा रही है और वहां पर बुजुर्ग आबादी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर बुजुर्गों को पेंशन की सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई, युवा कार्यबल कम हो गया।
तो इसलिए जन्म दर बढ़ना जरूरी है, युवा कार्यबल जरूरी है। चूंकि औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से देखें, कृषि उत्पादन की दृष्टि से देखें, भारत में 60% 60% लोग आज भी कृषि उत्पादन पर निर्भर है। अब कृषि उत्पादन की बात करें तो उसमें युवा कार्यबल की आवश्यकता होती है, अधिक कार्यबल की आवश्यकता होती है। पशुपालन की हम बात करें, औद्योगिक उत्पादन की हम बात करें तो, और इससे घरेलू जो क्षमताएं बढ़ती है, घरेलू मांग बढ़ती है। आज भारत देश की विदेशों में इसलिए साख ज्यादा है क्योंकि यहां पर घरेलू मांग बहुत ज्यादा है, यहां कंजप्शन पावर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम ये देख सकते हैं कि इसका जो आर्थिक दृष्टिकोण हम देखें, अर्थशास्त्री ये मान के चलते हैं कि युवा कार्यबल, इसका मतलब उसका सैन्य बल अधिक होगा, उसका औद्योगिक कार्यबल अधिक होगा। तो ये तमाम बातें देश के पक्ष में जाती हैं। अब अगर आप बात करें कि हम कानून बना दें कि सब बच्चे ज्यादा नहीं करेंगे, तो फिर वो एक राय होनी चाहिए, कानून सबके लिए होना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की बात करें, अरे कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही ना नुपुर जी, अब तो कांग्रेस एंटी नेशनल कांग्रेस बन गई, अब तो कांग्रेस लिमिटेड बन गई, राहुल कांग्रेस लिमिटेड बन गई। राहुल बाबा को पता ही नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, संतों का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते वो भारतीय के दुश्मन बन गए, वो देश के दुश्मन बन गए, वो राष्ट्र के दुश्मन बन गए। आप ये कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है, हिंदू को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, आप इसका खुल करके समर्थन करते हैं? मैंने आपको बताया ना, मैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण मान के चलता हूं। क्योंकि देखिए, आप पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की आबादी तो महज 25 करोड़ है, लेकिन आज पाकिस्तान में किस तरह की भुखमरी, किस तरह की बेरोजगारी। अरे जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो, जो सबका साथ चाहता है, सबका विकास चाहता है, सबको रोजगार देना चाहते हैं, सबके साथ रहना चाहते हैं, तो बढ़ती आबादी भी देश के पक्ष में जाएगी। राजकुमार शर्मा जी काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार जी बोलिए। नुपुर जी क्या बयान दें इस बात के ऊपर? साधु संतों को जो बात कहनी चाहिए वो बात तो कह नहीं रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक को क्या बात कहनी चाहिए वो बात तो कह नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्या बात कहनी चाहिए वो बात तो कह नहीं रहे। तो आप ये बता दीजिए राजकुमार जी, तो ये बता दीजिए क्या आप साधु संतों के पास नहीं जाना चाहिए? क्या उनका मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए? आत्मसात नहीं करना चाहिए? क्या आपकी पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो हैं या फिर जो आपकी पार्टी के दिग्गज है, क्या वो साधु संतों के पास बिल्कुल नहीं जाते हैं? राजकुमार जी। नुपुर जी, हिंदुस्तान का, दुनिया का हर आदमी अपने अपने धर्म के हिसाब से साधु संतों के पास जाता है, आशीर्वाद लेता है, लेकिन वो साधु संत कहां तक उचित आशीर्वाद दे रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो? नुपुर जी, 1-2 बच्चों को प्रॉपर तरीके से पालना, पढ़ाना, ब्याह शादी करना आज के आर्थिक युग के अंदर बहुत कठिन हो रहा है। आप बताइए, आशीर्वाद देने के तो 4 बच्चे पैदा करें क्या? उचित है? राजकुमार जी, जो हेमंत जी ने तथ्य बताए, जो फैक्टर बताए, राजकुमार जी जो हेमंत जी ने वैज्ञानिक फैक्टर बताए, क्या आप उनका समर्थन करेंगे? उनके बारे में क्या कुछ रिएक्शन देंगे? आज हमारे देश के बच्चे नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वहां पर आज हमारे देश के बच्चे सीईओ बनकर हमारे देश की शान बढ़ा रहे हैं। यही देश के बच्चे, इसी देश के बच्चे हैं। तो अगर इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री थी जो केवल गरीबी हटाने का नारा देती थी, गरीबी नहीं हटा पाई, लेकिन आज 140 करोड़ की आबादी नरेंद्र मोदी की वजह से देश की ताकत बन चुकी है। ठीक है राजकुमार जी, आपसे इसी बात का रिएक्शन मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले सुरेश जी भी हमारा इंतजार करें। सुरेश जी, एक बात बताइए, ये दोहरा चरित्र क्यों? कहीं पर आप एक समुदाय को कहते हैं भाई जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है संत इस तरीके से 4-4 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, तब भी आप उनका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, दोहरा चरित्र कहाँ है? हमारा तो दोहरा चरित्र नहीं, हम तो सनातन प्रेमी हैं, सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन इनसे पूछिए इनको तकलीफ क्यों होती है बार बार? सनातन धर्म का अपमान करने में इनको मजा आता है। चाहे राहुल गांधी को ले लो, चाहिए ले लो, राहुल गांधी तो देश का अपमान करने के लिए चले आए, वहां पे नंग प्रदर्शन कर रहे हैं आप AI समिट के अंदर। तो ये सनातन पे ये बात लागू होती है, लेकिन सनातन, मुझे ये बताइए, राजकुमार जी ने महाराज जी के कहने पे तो ये कह दिया कि साहब 4 बच्चे। राजकुमार जी, वो जो मौलवी साहब बोलते हैं उसके बारे में क्या बोलोगे आप? उसके बारे में आपके क्या है बताओ? उनको कहो कि 4 बच्चे पैदा नहीं करे, उनको बोलो 1 बच्चे पैदा करे। बोलिए राजकुमार जी, बोलिए उनको, ठीक है, उनको पूछिए उनसे, क्यों आप सनातन धर्म के विरोधी हो? विरोधी होने की वजह से राजकुमार जी आप धरातल पे जा रहे हैं, आपकी पार्टी जनता नकार रही है, जीरो पे जा रहे हैं, बार बार जीरो पे जा रहे हो आप लोग। इसी वजह से सनातन धर्म का सम्मान करना सीखो, साधु संतों का सम्मान करना सीखो। साधु संतों का अभिशाप जो है बहुत खतरनाक होता है। राजकुमार जी, आपका सवाल जो आप भी सनातन धर्म प्रेमी हो, मैं मानता हूं आप सनातन धर्म के प्रेमी हो, लेकिन इस तरह से तो बाबाओं का इनका अपमान मत करो। लाखों लोग आ रहे हैं वहां पे उनके सम्मान में।
ठीक है सुरेश जी, आप जो सवाल राजकुमार जी के लिए कर रहे हैं उनसे तो मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन आपने ये नहीं बताया एक समुदाय के लिए आप उसी बात का विरोध करते हैं और मैं कह रहा हूं, सनातन के लिए आप उसी बात का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। हमारा सीधा सीधा संबंध है कि साधु संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। ये सनातन धर्म की नगरी है, पुष्कर की नगरी, पुण्य है, पुण्य नगरी है। उन साधु संतों का अपमान करना इनके फितरत के अंदर, इनके डीएनए में है। बार बार साधु संतों का ये अपमान करते हैं, इनके डीएनए के अंदर है। भाई क्यों करते हो आप? हम यही जवाब जानना चाहते हैं इनसे। ठीक है सुरेश जी, आप ही की बात का रिएक्शन मैं राजकुमार जी से लूंगी। राजकुमार जी, आज गृह राज्य मंत्री यानी कि जवाहर सिंह बेढम ने भी कह दिया कि कांग्रेस जो है वो साधु संत की विरोधी पार्टी है। इस बयान पर क्या कुछ रिएक्शन देंगे? और साथ ही जब एक समुदाय इसी बात को करता है तब आप लोग भी समर्थन करते हैं, और जब बात सनातन धर्म की हो रही है, यहाँ पे जब धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं तब आप लोगों को आपत्ति है, ऐसा क्यों? ये बात आप लोगों पे भी लागू होती है राजकुमार जी? नूपुर जी, बाबा ने जो साधु संत हैं उन्होंने 4 बच्चे बात पैदा करने की करी, उनकी बात में हाँ कर दे तो सनातन का सम्मान है। और अगर उनकी बात का उनकी बात को हम मना कर रहे हैं तो ये सनातन का या साधु का अपमान है क्या? और आज जो लाखों लोग वहां जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, राम काल्पनिक है, वो किसने बोला था? 4 बच्चे पैदा अयोध्या में मंदिर का निर्माण का विरोध किसने किया था? अरे भैया, अयोध्या में जब अयोध्या के वहां पे बाबरी मस्जिद को गिराया था तो किसने मतलब वो डंडे बरसाए थे? बता दीजिए आप। 1966 के अंदर वो हत्या का आंदोलन किया था, तब इंदिरा गांधी ने नरसंहार किया था, तब कहा थे आप? ठीक है सुरेश जी, राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं, जब आपकी बारी आएगी तब बताइएगा। राजकुमार जी क्या कुछ कह रहे हैं? नूपुर जी, जवाहर सिंह बेढम साहब अपना गृह मंत्रालय संभाले हैं, और अगर उनको 4 बच्चों की इतनी चिंता है तो आप ये पहले बता स्वयं दीजिए 4 बच्चे ना पैदा करें। राजकुमार जी, जो उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस 5 साल तक बोले नहीं थे, नकारा निकम्मा बोलने में निकाल दिया था आपने। हमेशा संतों का विरोध करती है, आप बता दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है। नूपुर जी, 4 बच्चे पैदा करेंगे, साधु संतों का सम्मान होगा क्या बोलने से? आप बताइए कहां तक उचित है बयान? ठीक है राजकुमार जी, आप ये बताइए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? क्या आप संतों की बात को माने, उनके मार्गदर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए? आप तो ये बता दीजिए, जाना चाहिए? यहाँ की जनता को साधु संत के मार्गदर्शन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नूपुर जी, जो लाखों लोग उनकी सभा में आ रहे हैं, सारे बच्चे 4 बच्चे पैदा करेंगे ना? और गोयल, लेकिन आपने सच बेधड़क के मंच पर जितने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है, ये आवाज तब क्यों नहीं उठाई जब आप ही के समुदाय के जो लोग होते इसी बात को बढ़ावा देते, तब आप लोग किसी तरह का विरोध नहीं करते हैं? नूपुर जी, कांग्रेस पार्टी तो मैं पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूं, सभी साधु संतों का सम्मान करती है। और इस महंगाई के युग में, इस महंगाई के युग में पूरी सरकारें जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार करती है, और एक साधु कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो। देश के प्रधानमंत्री से अपील है। ठीक है हेमंत जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना है। ठीक है हेमंत जी, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना है। आस्था बनाम राजनीति यहाँ पर इस बयान के बाद में ये मुद्दा भी छिड़ चुका है। ऐसे में आस्था बनाम राजनीति, इन दोनों तस्वीरों को कैसे देखें? लेकिन नुपुर जी, प्रश्न ये पैदा होता है कि कांग्रेस के लोग इस बयान का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्या कि एक संत ने दिया, एक सनातन के प्रणेता ने दिया, या इसलिए विरोध कर रहे हैं कि 4 बच्चे नहीं होने चाहिए? दोनों में फर्क है। क्योंकि ये राजकुमार शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बात इस बात को नहीं कह पाए कि भाई क्यों नहीं होने चाहिए। क्या देश की युवा आबादी घटती जा रही है और बुजुर्ग आबादी जब बढ़ती जाएगी तो क्या देश के सामने खतरा पैदा नहीं होगा क्या? अरे हमने जब विकसित देशों को देखा, जर्मनी का मैंने कहा कि जर्मनी है या इटली है या जापान है, वहां पर तो और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं यहां पर इस तरह की बात? लेकिन हाँ, ये सही है कि जब मौलवी कहते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत नहीं होती, मौलवी कहते हैं कि साहब इतने बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, तब कांग्रेस चुप रहती है। लेकिन संत जब ये बात कहती है तो फिर कांग्रेस को दिक्कत होती है। तो ये जो सनातन विरोधी चेहरा कांग्रेस का है, ये जो एंटी नेशनल कांग्रेस हम कहते हैं, ये राहुल कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो ये बात समस्या के सामने आ जाती है। ठीक है सुरेश जी, आप एक बात बताइए, कांग्रेस से ये आरोप लगाया है सीधा सीधा कि बाबा रामदेव को लेकर के पहले आप लोगों ने उनका उपयोग किया था सियासत के सिद्ध साधने के लिए, और अब आप धीरेन्द्र शास्त्री का उपयोग करें कि आप संतों का लगातार अपने सियासी स्वार्थ के लिए उपयोग करते आए हैं। ऐसा लगातार कांग्रेस जम करके प्रहार कर रही है। जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं,
सनातन धर्म का भाई हम तो सम्मान करते हैं सनातन धर्म का, जो सनातन धर्म का प्रचार करेगा उनका हम सम्मान करते हैं। तो सियासत का इसमें कोई कांग्रेस स्वार्थ को नहीं है सुरेश, इस सियासत को लेकर के कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं, सियासत देखिए, हम तो सनातन धर्म के प्रेमी आदमी, हम तो उनका सम्मान करते हैं। अब इनको कांग्रेस को तकलीफ आती है तो साहब ये जाने, इसीलिए कांग्रेस गर्त में चली जाती है। गलियारों में चर्चा है कांग्रेस कि इसीलिए जब गर्त में चली विधानसभा जाती है चुनावों का भाई। वक्त था सुरेश, सियासी गलियारों में चर्चा है जब विधानसभा चुनावों का वक्त था तब आप लोगों में अच्छी खासी लंबी सूची निकाली थी संतों को टिकट देने के लिए, और कुछ चेहरे हैं भी है। तो आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है? नहीं, साधु संतों को तो टिकट तो कांग्रेस ने भी दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद एक ही दिया है, लेकिन लगभग मैं का ये आंकड़ा कह रहा मैं हूँ बता कि रही हूँ। हम तो देखिए सम्मान करते हैं साधु संतों का, हम तो शुरू से करते आए और न करेंगे। अब राजकुमार जी को 4 बच्चे पैदा होने में 2 बच्चे, अरे भाई राजकुमार जी, आज पूरा वर्ल्ड ये कह रहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने वाला है, भारत सबसे ज्यादा युवा है भारत के अंदर, तो फिर तकलीफ क्यों होती है कांग्रेस को? मुझे ये समझ में नहीं आती। आज पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन देख लीजिए, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तब भारत की हिंदुओं की पॉपुलेशन 22-25% के लगभग थी, आज क्या रहेगी 10-8%। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर देख लीजिए, आज 1%, 2% बांग्लादेशी हिंदू रह गए। तो ये पूछे क्यों, मतलब सनातन धर्म का विरोध करते हैं। ठीक है, राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दा उठाया या समाज को मार्गदर्शन देने के लिए? किस राजकुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नुपुर जी, राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी लगातार साधु संतों का प्रयोग करके लेना चाहती है। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही साधु संतों को रोक करके बाल खींच के घसीट के पटक के पीटा था, तब भारतीय जनता पार्टी और ये साधु कहां गए थे? पहली बात। दूसरी बात, ये 4 बच्चे बात जो पैदा करने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, तो देश की सरकार इनकी है, देश के प्रधानमंत्री से भारतीय जनता पार्टी अपील करे कि एक नोटिस जारी कर दे, और अगर कोई और नहीं मानता है तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री की बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो मानेंगे ना। तो 4 बच्चे भारतीय जनता पार्टी के नेता पैदा करें, उसके बाद देश को सीख दें। हम तो इतना कहना चाहते हैं नुपुर जी, साधु संतों का काम बच्चे पैदा करने वाली बात पर उचित नहीं है। साधु संतों को हिंदुस्तान का, हमारा समाज का हर नौजवान, हर व्यक्ति सही रास्ते पे चले, सही ज्ञान दें, सही शिक्षा दें। हेमंत जी, एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी। आपने बीजेपी कांग्रेस को तो सुना है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है। हम जब भी संतों के पास में जाते हैं या उनको सुनते हैं, उनके प्रवचन में ऐसा होता है कि आप खुद उनसे मोटिवेट हो और उसी रास्ते पर चले। लेकिन यह क्या आपको लगता है जब वो जनता को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे होते वो खुद उसी रास्ते पर होते भी है या नहीं? क्योंकि यदि हम कुछ चेहरों की बात करें, चाहे बाबा बाल मुकुंदाचार्य की हम बात कर लें, बाबा बालकनाथ की हम बात कर लें, तो उनके बयान जो है वो काफी सुर्खियों में भी रहे हैं। क्या उनका ये ऑरा ठीक रहता है? क्या उनका मार्गदर्शन करना ठीक रहता है? कंफ्यूजन तो रहेगा संतों के, और जो उनका ऑरा होता है उसको लेकर के। क्या आप खुद उन बातों को इंप्लीमेंट कर पाते हो या नहीं, जो आप लोगों को मार्गदर्शन के लिए निकल पड़ते हो? देखिए, सनातनी देश है हमारा भारत देश, और सनातन के लोग जो सनातन के प्रेरणा हैं, हमारे ये साधु संत हैं, निश्चित रूप से मैं देश के कल्याण की, समाज के कल्याण की बातें करते हैं। और अब धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, उन्होंने खुद कहा कि मैं तो अभी कुआरा हूं, जब समय आएगा तो मैं भी देश के इसमें योगदान दूंगा। तो मैंने हमेशा ये बात कही कि भाई देखिए, कोई गलत बात नहीं है। आप या तो एक नियम बना दीजिए, एक कानून बना दीजिए कि भाई चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति है, इस देश का नागरिक है, वो इतने बच्चे पैदा करेगा, ये तो एक आप नियम बना दीजिए। या फिर अगर नियम नहीं है तो जब दूसरे धर्म के प्रेरणा, दूसरे धर्म के लोग जब इस तरह की अपील कर सकते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने की, तो साधु संत भी अपील कर सकते हैं। अब मानना नहीं मानना तो व्यक्तिगत रूप पर निर्भर करता है, वो कोई आप पर फोर्स तो कर नहीं रहे, आप पर दबाव तो डाल नहीं रहे। तो इसलिए ये हम हर कोई स्वतंत्र है कि वो साधु संतों की बात माने या नहीं माने। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही पुरजोर तरीके से बेबाकी के साथ में आपने हर मुद्दे पर बातचीत की है। तो जिस तरह से आज धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, उस बयान पर सियासी तूफान भी देखने को मिल रहा है। और ये जो चिंगारी है वो पुष्कर से उठी है, जहां पर एक हनुमंत कथा का आयोजन था और उसी मंच पर यह बयान भी सामने आया है। ऐसे में लोगों के मन में भी कंफ्यूजन है कि आखिरकार क्या इस तरह से संतों के बयान का मार्गदर्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर नई चर्चा छिड़ी हुई है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। वैश्विक विषय है और खासकर भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है कि घटते हिंदू
बढ़ते मजहबी देश को बर्बाद करने की परिस्थिति पर जा रहा हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारी शादी नहीं हुई तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे कि बाबा तुम्हारा क्या योगदान, तो ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। अब एक तो महाराज जी के कितने बच्चे हैं इनका तो मेरे को पता नहीं, और शास्त्री जी के कितने ये भी मेरे को नहीं पता है। यानी खुद के तो एक भी नहीं है, दुनिया के 4-4 करवा दो। ये महाराजों का काम जो है, अच्छे प्रवचन करें, जनता को सही राह पे ले जाने वाला मार्ग उनको दिखाएं। उन्होंने जो साधु संतों के खिलाफ बयान दिया है, ये कांग्रेस के जीन में, कांग्रेस के नेता चाहे दिल्ली में बैठे हों चाहे यहाँ बैठे हों, हमेशा साधु संतों के सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये वही लोग हैं जो साधु संतों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि साधु संत सनातन संस्कृति के वाहक, और वो कोई बात अपनी कहते हैं तो अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो ये जो अनर्गल बयानबाजी करके इस देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, संत का काम होता है वो लोगों को अच्छी शिक्षा देना, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इस तरीके की बात करने का कोई सार नहीं है।